हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया, बिल्कुल। कोई सुबह सुबह बातें कर रहे हो हैं? चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जैसे कि आपको पता है भाई, डायग्राम सीरीज चल रही है और मैं आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो आप सभी नोट कर रहे हो ना बेटा डायग्राम्स? ठीक है, आज भी हम लोग देखेंगे। आज हम देखेंगे मानव परिवहन तंत्र में यानी हृदय का डायग्राम, और साथ ही साथ हम देखेंगे भाई उत्सर्जन तंत्र और नेफ्रॉन। भाई नेफ्रॉन हमारा उत्सर्जन में ही आता है। क्लियर? एक एक को ध्यान से देखेंगे। भाई आपको जैसे कि पता है परिवहन तंत्र, भाई परिवहन सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि किसमें, पौधों में भी होता है। क्लियर? अब पौधों में होता है, भाई पौधों में कौन करता है? वो करते हैं भाई वहां पे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? चीजों को संवहन करते हैं पौधे के अन्य भागों में। ठीक है, लेकिन इनका डायग्राम आपके बनाने के लिए नहीं आता एग्जाम में। इनमें सिर्फ अंतर और डेफिनेशन आता है। डायग्राम आपका स्टार्ट होता है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका मानव परिवहन तंत्र, जहाँ पे हृदय हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई जो रुधिर है हमारे शरीर में किस तरीके से उसका परिवहन हो रहा है, यानी किस तरीके से वो बह रहा है, कहाँ पे शुद्ध है कहाँ अशुद्ध है। तो भाई इस चीज को देखता कौन है? यहाँ पे हमारा हृदय करता है, और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर देता है? जो शुद्ध रुधिर होता है उसको यहाँ पे भेज दिया जाता है। क्लियर? हृदय हम लोगों को क्या करना है बेटा? यहाँ पे देखना है। अब हृदय क्या है? भाई हमें पता है कि ये देखो, हृदय जो होता है वो क्या करता है? भाई आपने सुना है कि हृदय क्या करेगा? धक धक करता है। धक धक क्या? अब उसमें जो वो धड़कन है वो क्या है भाई? वो हृदय धड़क रहा है। हृदय कैसा है भाई? वो एक अनैच्छिक क्रिया हमारी वहां पे कंट्रोल नहीं है। हृदय का काम क्या है भाई? हृदय जो होता है वो 24 घंटे यानी भाई कंटिन्यूसली धड़कता रहता है, नहीं रुकता। ठीक, तो हृदय वो है जो क्या करेगा? अशुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर में बदलेगा, और शुद्ध रुधिर को कहाँ पे? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में क्या कर देगा? वहां पे पहुंचा देगा। ठीक है, हृदय का काम क्या होता है? ये करना होता है। अब यहीं पे हम लोग को जानना है भाई इसकी संरचना में आखिर क्या क्या है। क्लियर है? क्लियर? चलिए भाई आगे स्टार्ट करेंगे। ज्यादा चीजों को नहीं घुमाएंगे, बिल्कुल डायरेक्टली देखेंगे एक एक पॉइंट को। फटाफट बताती हूँ कहाँ पे क्या डायग्राम लेना है, आपको क्या नाम लिख के आना है। ओके, ये आपका भाई इस तरीके से कहाँ पे आपने देखा होगा, जो क्या होता है भाई, मनुष्य होते हैं उनका हृदय किस जगह पे स्थित होता है? इस जगह पे। और क्या करता रहता है? वो लगातार धड़कता रहता है। ठीक है भाई, डायग्राम जो आता है इसमें आपकी दो संरचनाएं आती हैं एग्जाम में, एक आती है बाह्य, एक आती है आंतरिक। और ये ज्यादातर बेटा सीधा लॉन्ग में डालते हैं, और इसकी आंतरिक संरचना का ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्रिया विधि मैंने आपको पूरी बता रखी है बेटा। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम का सेशन है तो क्रिया विधि यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ मेन। ठीक है, ये बाह्य क्रिया विधि है। ये बाह्य जो भाई क्या होती है? बाह्य स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रिया विधि नहीं आएगी। बाह्य स्ट्रक्चर जो है बेटा आपका, जो यानी कौन सी वाली? बाह्य संरचना, यानी बाहर वाली संरचना। ठीक, हृदय को नॉर्मली क्या करते हैं भाई? कैसा दिखता है हृदय? नॉर्मल बाहर से इस तरीके से दिखता है। अब इसकी दो प्रकार संरचना हम लोग क्या करते हैं? दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक होती है बाह्य, एक होती है कौन सी? एक होती है आंतरिक। क्लियर? यहाँ पे जो ये किसका है भाई? यहाँ पे आपको बनाना है, ध्यान से देखना। ये वाला आपका आ जाता है यहाँ पे, कौन सा वाला पार्ट? आंतरिक संरचना वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, इसमें जो मुख्य नाम है आपके वो हो जाते हैं यहाँ पे कौन से? यहाँ हो जाते हैं दायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद और बायां निलय। ये चार क्या है? हृदय के कोष तो है ही है, और ये क्या करते हैं भाई? यहाँ पे मुख्य काम करते हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर बेटा? यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होता है। जो दायां अलिंद होता है ये क्या करता है भाई? यहाँ पे जो शिराएं होती है वो क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को ले आती हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? यहाँ पे दाएं अलिंद में छोड़ देती हैं। क्लियर? दाएं अलिंद से वो कहाँ जाता है रुधिर? दाएं नीले में जाता है, और यहाँ से जाता है वो लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास। और क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे यहाँ से जैसे ही वो फेफड़ों से निकलता है, ध्यान रखना कि दाएं अलिंद में यहाँ पे CO2 वाला रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध को बोला जाता है भाई कौन सा वाला? जो हमारा अनऑक्सीकृत होता है, यानी जिसमें क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? हमारा CO2 वाला क्या होता है? यानी अशुद्ध रुधिर आता है, शिराएं लेके आती है, और कहाँ पे? दाएं अलिंद में आ जाता है। दाएं से कहाँ जाता है? दाएं निलय में जाता है।
क्लियर। और साथ ही साथ भाई यहाँ से यानी दाएं नीले तक वो कैसा रहता है बेटा, CO2 वाला रहता है। यहाँ से जाता है लंग्स यानी फेफड़ों में, और जैसे फेफड़ों से गुजरता है वो बदल जाता है O2 में, और फिर O2 वाला जाता है बायलिन, बाएं कहाँ पे, बाएं नीले, और फिर किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा दिया जाता है। पॉइंट क्लियर बेटा। क्रियाविधि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। आपको पता है कि आपकी 1 बजे बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज चल रही है और रात को 8 बजे यूपी बोर्ड स्पेशल सीरीज चल रही है, जहां पे मैंने ये टॉपिक आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाया है, आपके जब क्वेश्चंस कराए तब पढ़ाए, रिवीजन में भी करवाए हैं, और अब वापस से करवा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर भी देख सकते हैं, वहां पे पूरा एक्सप्लेन है। क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। तो अगर आएगा तो आप लोग इसको कर आओगे बेटा। ये इसको बनाने का तरीका है कि आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको बेटा इसमें ना, जब भी आपको कोई भी डायग्राम बनाना होता है, आप क्या करते हो, आपको उसकी बाहरी संरचना बनानी होती है, ठीक है। क्या बनानी होती है बेटा, बाहरी, यहाँ पे आपको उसकी क्या बनानी होगी बेटा, संरचना बनानी होगी। जैसे ही बाह्य संरचना हमारी क्या हो जाती है भाई, यहाँ पे हमारी बाह्य संरचना बन जाती है, देन हम क्या करते हैं बेटा वहां पे, तब हम उसके कौन सा वाला भाई, उसके आगे का कार्य हम लोग करते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो सबसे पहले जब भी आपको कुछ बनाना है तो उसकी, जैसे यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट बनाना है इसका, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं है, बाहर से संरचना लो, इस प्रकार से पहले बाहर वाली बना दो, बिल्कुल ठीक है। देन अंदर वाली बना दो। क्या करना है, अंदर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से लेके जाओ, फिर ये वाली संरचना, पूरा आपको पूरा डायग्राम इसी तरीके से बनाना है, बाहर वाली बना के। और याद रखना, इस डायग्राम में जो एरो है आपको प्रॉपर बताना है, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि रुधिर कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आपको पता है कि भाई हमारे रुधिर में क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण जो अशुद्ध रुधिर होता है वो क्या करता है, इसलिए हमें नीला दिखाई देता है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अशुद्ध रुधिर है, यानी कि कौन सा वाला, CO2 वाला, और भाई यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकृत यानी O2 वाला रुधिर है। तो एरो के यानी जो ये आपके तीर वाले निशान जो है, एरो के जरिए हम लोग जान सकते हैं कि भाई कहाँ से क्या जा रहा है, ठीक है। तो हृदय का काम क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम है बेटा कि जो हृदय होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे हृदय जो आपका अशुद्ध आएगा उसको शुद्ध कर देगा रुधिर को, ठीक है। यानी क्या कहा, क्या 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 काम हो गया कि भाई विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को लाया, शुद्ध किया, ठीक। और क्या किया भाई, वहां पे जो शुद्ध रुधिर हो चुका है उसको विभिन्न अंगों में भेज दिया। क्लियर है। यहाँ पे आपको डायग्राम में बस इतना ही करके आना है। मानव परिवहन तंत्र में मैंने बेटा डायग्राम सीरीज तो हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ डायग्राम्स देख रहे हैं, ठीक है। 3 बच्चों को लेक्चर देखने हैं वो लेक्चर भी देख सकते हैं। पता चल गया हृदय क्या है, ठीक है। चलो भाई आगे पूरा बता दिया है आपको, ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो अच्छे से बना के आना है डायग्राम, और डायग्राम को हमेशा मैंने पहले ही बोला है कि लाइट कलर वहाँ पे यूज़ करने हैं, आउटलाइन बहुत अच्छे से करनी है। आगे अब आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। भाई उत्सर्जन तंत्र आपको पता ही है क्या होता है कि शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, वहाँ पे उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, ठीक है। यही उत्सर्जन की परिभाषा कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से, अपशिष्ट क्या है, बेकार है ना, क्या है, बेकार है, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर। अब हम देखें यहाँ पे, ध्यान से देखो डायग्राम में, साइड में लिखा है क्या बेटा, यहाँ पे लिखा है किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ये है आपके वृक, वृक भाई क्या है, वृक एक अंग है जो कि किसमें मदद करता है, उत्सर्जन में मदद करता है। और मैंने बोला है कि कोई भी तंत्र ऐसे ही नहीं बनता है, वो तब बनता है जब क्या होता है भाई, वहां पे क्या होगा बेटा, वो तब बनेगा जब बहुत सारे वहां पे अंग मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, जब बहुत सारे अंग मिलते हैं और वो एक क्रिया में भाग लेते हैं, तो बोल दे भाई वो जिस भी क्रिया में भाग लेते हैं, भाई यहाँ पे जैसे जो ये अंग है ये उत्सर्जन में भाग ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, यहाँ पे बोल दिया उत्सर्जन तंत्र। पॉइंट क्लियर गाइज। तो भाई किडनी यानी वृक है आपका, जो क्या यहाँ पे क्या करते हैं भाई, उत्सर्जन में मदद कर रहे हैं। ये भी एक्सप्लेन है पूरा, बल्कि इवन मैंने बेटा आपको थोड़ा टाइम पहले ही पढ़ाया है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना लेक्चर, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखे हैं लेक्चर देखना, ठीक है। उसके बाद यूरेटर आता है।
तो ये यहाँ से भाई ऊपर से तो ये बेटा चौड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कैसा पतला होता चला जाता है। कीप देखिए सबने, कीप की तरह संरचना बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे क्या होता है, जो यूरिन होता है बेटा वो इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम में अगर आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, तो बेटा आपको ये वाला डायग्राम वहां पे क्या करना होगा, वहां पे बनाना होगा। पॉइंट क्लियर है? ये वाला डायग्राम क्या करना होगा, वहां पे बनाना होगा। सिंपल बेटा, बहुत इजी है उत्सर्जन तंत्र का। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, साइड में सेम के बीच के आकार की 2 शेप बनानी है। ठीक है बेटा, पेंसिल से बहुत अच्छा बनता है, पेन कॉपी पे तो बहुत सुंदर सा बना के आना। सिंपल सा आपको लाइन से ऐसे खींचनी है। भाई यहाँ से क्या निकल जाता है आपको पता है, यहाँ से निकलती है क्या, यूरेटर यानी नलियां निकलती हैं। जिस जगह से जुड़ती है हम उसको पेल्विस कह देते हैं। अब ये यहाँ पे आके कहाँ पे भाई ये जुड़ जाती है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? क्लियर? चलिए भाई, तो इस तरीके से आप इसका बनाने का तरीका क्या है बेटा, सिंपल। इसको बनाने का तरीका आपका ये है कि सबसे पहले आपको ये 2 पार्ट बनाओगे। ठीक है, उसके बाद ये बीच से लाइनें खींचना, ठीक, और साइड से नलियां निकालना। याद रखना, जब आप ये नलियां निकालोगे तो कोई भी पार्ट एक दूसरे के ऊपर ना आए, वो बहुत अजीब लगता है वहां से। ठीक है, और एक एक पार्ट को सबसे पहली बात जो नाम लिखोगे वो साइड में बहुत आपको कैसे लिखनी होती है, जो लेबलिंग होती है बेटा वो प्रॉपर करनी होती है। अगर आप यहाँ एक नाम को लिख रहे हो तो दूसरा नाम भी आपको इस तरीके से लिखना है कि और ना लगे। ये नहीं कि यहाँ लिख दिया इसको वहां पटक दिया, नहीं। जो नाम पास में लिखा जा सकता है, हल्का सा लाइन खींचो। स्केल का हमेशा यूज करो। अगर आप अच्छे से लाइन खींच सकते हो तो जरूरत नहीं है, अदरवाइज स्केल का यूज करना। अगर लंबी लाइन खींचनी है तो एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से बताओ। ठीक है, और जो नेम लिख के आओगे डायग्राम में, ज्यादातर बेटा ट्राई करना आप ब्लैक पेन से लिख के आओ। क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पूरा यूरिनरी सिस्टम पता है क्या है कि भाई वहां पे क्या है, उत्सर्जन तंत्र हमारा है। भाई वो क्या कर रहा है, वो शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकाल रहा है। जहाँ पे क्या होता है भाई हमारा, भाई क्या होता है, जो बेकार पदार्थ होते हैं उनका वहां पे अवशोषण होता है। यानी भाई उसको हटाते हैं हमारे ब्लड से, जितने बेकार पदार्थ है उसको अलग करेंगे ताकि उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। क्लियर? ये वृक्क की संरचना आ जाती है बेटा। ठीक है, तो अगर वो पूछ रहा है कि उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो वहां पे आपको क्या बनाना है, वहां पे आपको पूरा जो डायग्राम दिखाया है वो भी बनाना है। आपका अलग से वृक्क की संरचना भी पूछ लेते हैं, तो आपको वृक्क की संरचना भी क्या करनी है, ये पूरी एक वृक्क की संरचना है, ये अलग से आपको बनानी है। ठीक है? ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये अलग से एक वृक्क है, बहुत आराम से आपको दिख रहा है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या भाई, यूरेटर और आपका पेल्विस। ठीक है, जहां से ये निकलती हैं उसको हम बोलते हैं पेल्विस। और बेटा देखो ये ऊपर से यहाँ पे कैसा है, इस जगह से चौड़ा और यहाँ से पतला है। क्लियर? ये वृक्क का आपका डायग्राम होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वृक्क का पूछ लेते हैं वो कभी कभी, लेकिन ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन आया है वो यही आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करो, और सीधा लॉन्ग में। यानी कि भाई वहां पे आपको अब आपको क्या करना है, आपको डायग्राम भी बताना है और वहां पे एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर है? चलिए, अब आती है नेफ्रॉन की संरचना। भाई नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन है जो भाई हमारा वृक्क होते हैं उनके संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्योंकि क्या कर रही हैं, उनकी संरचना भी कर रही हैं और क्रिया भी कर रही है। ठीक है, नेफ्रॉन का अलग से जाता है, ये ज्यादा शॉर्ट में जाते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना तथा कार्यविधि बताओ, ये अलग से भी डाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है यानी छन रहा है, और रीअब्जॉर्प्शन यानी वापस से वहां पे पुनः अवशोषण होता है, क्योंकि भाई 2 बार क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, और भाई यहाँ पे देखो जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखो कप के आकार की क्या बन रही है, यहाँ पे संरचना बन रही है। ये वाली जो है क्या, ये वाली जो है बेटा ग्लोमेरुलस, अंदर वाला ये वाला पार्ट है, ये है बोमेन संपुट, जो आपका कप जैसा शेप बन रहा है, ये वाला जो शेप बन रहा है कप जैसा। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलके क्या करते हैं, तो बेटा ये बनाते हैं क्या, मैल्पीघियन कोश बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम करना है आपका ये वाला, इसमें ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो इतना आपको वहां पे बेटा करके आना है। क्लियर? हमें बस डायग्राम देखने हैं, मैंने आपको डायग्राम्स बताए हैं गाइज। मानव में परिवहन हृदय का बताया है, ठीक है, जिसमें हमें आंतरिक संरचना बहुत पूछा जाता है, मैंने आपको आंतरिक संरचना का दिखा दिया है डायग्राम। ठीक है, आपको बना के आना है बहुत अच्छे से। हृदय से यहाँ से बेटा आपका लॉन्ग के साथ साथ आपका शॉर्ट भी जाता है।
ठीक है, आपका यहाँ पे बेटा शॉर्ट भी जाता है, क्लियर। और शॉर्ट में से आपका प्लस याद रखना कि यहाँ पे आपका जो दायां बायां अलिंद और नीले इनके कार्य जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भाई अशुद्ध रुद्र है तो कौन लेके जा रहा है, शिराएं हैं तो भाई क्या कर रही है, अशुद्ध रुद्र को ला रही है, ऑप्शंस दे देते हैं वहां पे, क्लियर। तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कर लिया है उत्सर्जन तंत्र में, आपको इस वाले डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक, बहुत अच्छे से। प्लस आपको क्या करना है, वृक्क की भी संरचना आपको अलग से देखनी होगी, और साथ ही साथ भाई क्या हो जाता है, नेफ्रॉन की संरचना, क्योंकि भाई ये भी अलग से पूछ लेते हैं। ओके, क्लियर है गाइज। कोई क्वेश्चन बेटा, डायग्राम बताने थे, मैंने आपको डायग्राम्स बताए हैं आज के हमारे यही डायग्राम से। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे डायग्राम्स के लिए, क्लासेस तो पूरे हफ्ते चल ही रही है, ठीक है भाई। तो कौन कौन से डायग्राम बताया, मैंने आपको बताया हृदय का, और प्लस आपको बताया उत्सर्जन तंत्र में आपको पूरा बनाना है, वृक्क की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, एक एक पार्ट बहुत अच्छे से बना के आना है, ठीक है। और लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है, कलर लाइट करने हैं, आउटलाइन हमेशा ब्लैक से करनी है, और नाम भी क्या करने हैं बेटा, ब्लैक से ही लिखने हैं, क्लियर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट, अब कब, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक होगा हमारा डायग्राम का सेशन वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। चलिए, और रेगुलर क्लास पे मिलेंगे 1 बजे अभी, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, नाश्ता वाश्ता करो, मिलते